गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सिस्टम्स अपने अब आज का नहीं, कल का लास्ट रहेगा सिस्टम। आज है अपना एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम्स को उर्दू में क्या कहा जाएगा? निज़ाम इखराज। यानी कि वेस्ट जो मटेरियल्स रहते हैं उसको एक्सक्रेटरी सिस्टम निकाल कर बाहर फेंक देता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम्स मीन्स निज़ाम इखराज। उर्दू में जिसकी तारीफ होगी, डेफिनेशन होगी, जिस्म से खारिज होने वाला फाजिल मादा, फजूल मादा जो अपने जिस्म में मौजूद रहता है, जो इसको खारिज करने को निज़ाम इखराज एक्सक्रेटरी सिस्टम कहा जाता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम्स को अनदर नेम यूरिनरी सिस्टम है। एक्सक्रेटरी सिस्टम है, इसका अनदर नेम यूरिनरी सिस्टम्स भी है। ठीक है। excretory system, what is excretory system and its parts? The human excretory system comprises of the following structure. Human excretory systems में कितने parts होते हैं? इससे पहले excretory systems की definition देख लीजिए। The excretory system is the system. excretory system क्या है? ये एक system है, निजाम है of an organism's body. किसका है? ऑर्गेनिज्म बॉडी का। दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रेशन। और ये क्या करता है? कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? एक्सक्रेशन का। द बॉडीली प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग वेस्टेज, जो बॉडी के वेस्टेज रहते हैं उसको डिस्चार्ज करता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम, द एक्सक्रेटरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रेशन, द बॉडीली प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज वेस्टेज। Its parts. The human excretory system comprises of the following structure. Human excretory systems में कितने parts है और उनके क्या क्या functions है देखिए। फर्स्ट है टू बीन शेप किडनीज। किडनीज है, यूरेटर्स है सेकेंड, थर्ड है यूरिनरी ब्लडर है, फोर्थ है यूरेथ्रा। ठीक है। किडनीज आर द मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। किडनी क्या है? ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है। द किडनीज आर पेयर्ड ऑर्गन। किडनी क्या है? पेयर ऑर्गन है, दो होते हैं इसकी जोड़ी, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, एंड आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द स्प्रिंग एट द लेवल ऑफ द लीवर। लीवर के पास ये लोकेटेड होता है। सो किडनी एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब एक्सक्रेटरी सिस्टम के पार्ट्स कितने हैं? फर्स्ट है टू बीन शेप किडनीज। बीन शेप के टू किडनीज होते हैं, टू यूरेटर्स होते हैं। सेकंड नंबर पर है यूरेटर्स। थर्ड नंबर पर है वन यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर होता है। और फोर्थ होता है यूरेथ्रा। ठीक है। अब किडनी का क्या फंक्शन होता है, पहले मैं आपको थोड़ा उर्दू में एक्सप्लेन कर देती हूँ। किडनी का फंक्शंस होता है, हमारे किडनी का काम क्या होता है? जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जैसे यूरिन और नाइट्रोजनस मटेरियल, इसको ब्लड से खारिज करना। सबसे पहले किडनी क्या करती है? जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिन और नाइट्रोजनस मटेरियल, इसको क्या करती है? ब्लड से खारिज करती है, ब्लड से निकालती है। ठीक है। उसके बाद आता है किडनी का वर्क होता है, ये वन पेयर होता है, लेफ्ट और राइट होती है किडनी। और किडनी का फंक्शन होता है कि वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिन और नाइट्रोजनस मटेरियल को ब्लड से खारिज करना। सेकंड आता है उसके बाद यूरेटर्स। यूरेटर्स का फंक्शन क्या होता है? यूरेटर्स क्या करता है? जो वेस्ट सब्सटेंस है उसको यूरिन किडनी से लेकर ब्लडर तक पहुंचाता है। सबसे पहले किडनी ब्लड से खारिज करती है मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को। उसके बाद जो यूरेटर्स है, जो दोनों किडनी से जो यूरेटर निकलता है, दोनों किडनी के दरमियान से या दोनों किडनी से यूरेटर्स निकलता है। तो यूरेटर्स का वर्क क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? यूरेटर का काम होता है कि वेस्ट जो सब्सटेंस रहते हैं, यूरिन और नाइट्रोजनस वेस्ट, किडनी से लेकर ब्लडर तक पहुंचाता है। कि जो यूरिन है ये क्या करता है? जो वेस्ट मटेरियल है उसको किडनी से लेकर ब्लडर तक पहुंचाता है। फिर थर्ड स्टेप आती है यूरिनरी ब्लडर। तो यूरिनरी ब्लडर का काम क्या होता है? सबसे पहले किडनी ने वेस्ट मटेरियल ब्लड तक पहुंचाई, फिर यूरेटर ने किडनी से जो वेस्ट मटेरियल लिया वो ब्लडर किडनी ने यूरिनरी ब्लडर तक पहुंचा। फिर यूरिनरी ब्लडर का के बाद क्या आता है? थर्ड पे यूरिनरी सॉरी यूरेटर का काम होता है वेस्ट सब्सटेंस को, यूरिन यानी कि यूरिन और ये जो नाइट्रोजनस वेस्टेज है मटेरियल्स है उसको लेकर के ब्लडर तक जाता है, यूरिनरी ब्लडर तक लाता है किडनी से
यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है, यूरेटर। ठीक है, फिर यूरेटर क्या करता है, किडनी से जो वेस्ट मटेरियल ले रहा है यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा रहा है। नेक्स्ट स्टेप में यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर थर्ड स्टेप है, उसमें क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, यूरिन को बॉडी से निकलने से पहले कुछ वक्त तक उसे स्टोर करना। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, यूरिन को बॉडी से निकालने से पहले कुछ देर के लिए, सम टाइम के लिए स्टोर करना होता है। किसका फंक्शन होता है, किसका वर्क होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर का। ठीक है, फिर फोर्थ जो स्टेप है हमारी यूरेथ्रा, फोर्थ जो पार्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का वर्क क्या होता है, इसका काम होता है यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को लेकर बॉडी से खारिज कर लेना। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से वो वेस्ट मटेरियल लेता है और उसको बॉडी से खारिज कर लेता है। ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम के 4 पार्ट थे। किडनी है, किडनी टू वन पेयर होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड होती है। उसके बाद यूरेटर होता है, यूरेटर दोनों किडनियों से निकलता है। फिर उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिनरी ब्लैडर के बाद है यूरेथ्रा। और ये चारों के क्या फंक्शन है मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है अब ये तो डेफिनेशन आगे पहले ही बता दी मैं आपको, तो इसके पार्ट्स बताइए। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसके जो फंक्शन है एक्सक्रेटरी सिस्टम्स के, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक बार और बताती हूँ। द एक्सक्रेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वेस्टेज इन द बॉडी इन ऑर्डर टू रेगुलेट। ठीक है, ये जो एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है, रिस्पॉन्सिबल रहता है रिमूविंग वेस्ट, जो मटेरियल अपने बॉडी में रहता है उसको रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वेस्ट इन द बॉडी इन ऑर्डर टू, जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको बॉडी से निकालने का काम एक्सक्रेटरी सिस्टम्स का होता है। ऑर्डर टू रेगुलेट द बॉडी केमिकल कंपोजिशन, हो गया। अब व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, एक्सक्रेटरी सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट, व्हाई द एक्सक्रेटरी सिस्टम इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज द एक्सक्रेटरी सिस्टम इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प द बॉडी, ये क्या करता है, बॉडी की हेल्प करता है एलिमिनेट मेटाबॉलिक वेस्ट, एलिमिनेट यानी खारिज करने को, मेटाबॉलिक वेस्ट को एलिमिनेट करने में ये हेल्प करता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। मेंटेन अ बैलेंस ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट और वाटर का बैलेंस होता है इसे मेंटेन करता है और कंट्रोल करता है ब्लड को। ठीक है, व्हाट ऑर्गन आर देयर इन एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो इसका है स्किन, स्किन परफॉर्म इट एक्सक्रेटरी फंक्शन वाई द स्वीट ग्लैंड्स। lungs, the lungs are very important excretory organ as they expel carbon dioxide from the body। ठीक है, lungs, skin, liver, gall bladder, urinary bladder, ureters, urethra और large intestine, ये सब organs है excretory systems के। देखिए किडनी, सबसे पहले स्टार्टिंग में किडनी है, किडनी का फंक्शन क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को जैसे कि यूरिन और नाइट्रोजन को ब्लड से खारिज करना। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पार्ट है किडनी, किडनी टू होती है लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद है यूरेटर, यूरेटर कहाँ होता है, देखिए दोनों किडनी को जोड़ता है या दोनों किडनी से निकलता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा होगा। तो यूरेटर का फंक्शन क्या होता है, यूरेटर का फंक्शन होता है वेस्ट सब्सटेंस को यानी कि यूरिन और नाइट्रोजन मटेरियल को किडनी से लेकर ब्लड तक पहुंचाना, ये फंक्शन किसका होता है, यूरेटर्स का। ठीक है, यूरेटर जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट अपनी थर्ड स्टेप है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, देखिए यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है कि यूरिन को बॉडी से निकालने से पहले कुछ टाइम तक उसे स्टोर करना पड़ता है, यूरिन को जो अपनी बॉडी से निकालने से पहले कुछ टाइम तक ये इसको यूरिन को स्टोर कर कर रखता है, यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन होता है। नेक्स्ट है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का क्या काम होता है कि यूरेथ्रा का फंक्शन क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन लेकर बॉडी से खारिज कर लेना। लास्ट में यूरिनरी ओपनिंग। ठीक है, यूरेथ्रा का वर्क होता है यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन लेना और बॉडी से निकाल देना, खारिज कर देना। स्ट्रक्चर में वन बाय वन पार्ट दिए हुए हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट स्टेप है हमारी डिसीज, विच डिसीज अफेक्ट द एक्सक्रेटरी सिस्टम्स। ठीक है, डिसीज दैट अफेक्ट द एक्सक्रेटरी सिस्टम आर नेफ्राइट्स है, 5 देखिए आप डिसीज को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, नेफ्राइट्स है, यूरेनिया है, किडनी स्टोन है, पॉलेरिया है, एनोरिया है और एडिमा है, etc। दिस डिजीज आर नॉट फैटल इफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटेड अर्ली। ठीक है, ये डिजीज क्या हो, नॉट फैटल होती है इफ डायग्नोसिस आर
एंड ट्रीटेड अर्ली। ठीक है, इसको ट्रीट अर्ली करना पड़ता है, अर्ली ट्रीटेड करना पड़ता है। अ हेल्दी लाइफ स्टाइल कैन आल्सो प्रिवेंट मोस्ट ऑफ दिस डिसीज। ठीक है, सबसे पहले नेफ्राइट्स जो डिसीज है, इसके सिम्टम्स या नेफ्राइट डिसीज क्या होती है, सिर्फ नाम बोल देने से आपको समझ नहीं आएगा। नेफ्राइट्स डिसीज में क्या होता है, गुर्दे में सूजिश होती है, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, किडनी के ऊपर इन्फ्लामेशन होता है। नेफ्राइट्स जो डिसीज है इसमें क्या होता है, क्यों होती है, या नेफ्राइट डिसीज में क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ किडनीज की, गुर्दों में सूजिश, गुर्दों में सूजन आ जाती है। ठीक है, और इसके कॉजेज क्या है, ये क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या है, तो बाय यूर बॉडी इम्यूनी सिस्टम। जो नेफ्राइटिस डिसीज है इसका कॉज क्या है, बाय यूर बॉडी इम्यूनी सिस्टम रिएक्टिंग, आपकी जो बॉडी है इम्यूनी सिस्टम रिएक्टिंग करती है टू एन इंसलोट ऑफ सम सोर्ट, इंसलोट ऑफ सम सोर्स को इंसोल करती है। और इसके सिम्टम्स क्या है, नेफ्राइटिस के जो सिम्टम्स है इसमें सबसे पहले सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, पेन इन द पेल्विस, पेल्विस में आपके पेन होगा, पेन सेंसेशन होगा, वाइल यूरिटिंग क्लाउडी यूरिन, और जो यूरिन होगा वो कैसा होगा, यूरेनेटिंग क्लाउडी होगा, वाइल यूरेनेटिंग क्लाउडिंग यूरिन। ठीक है, ब्लड इन द यूरिन, और यूरिन में ब्लड आएंगे, ब्लड इन यूरिन। और लास्ट है वोमिटिंग, और आपको मतली भी होंगी, वोमिटिंग होगा। ठीक है, जो नेफ्राइट्स डिसीज है, ये नेफ्राइट डिसीज में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज, और इसके कॉज क्या है, इसका कॉज है बाय योर बॉडी इम्यूनी सिस्टम रिएक्टिंग टू एन इंसल्ट ऑफ सम सोर्ट, आपका जो इम्यूनी सिस्टम है वो रिएक्टिंग करता है टू एन इंसल्ट ऑफ सम सोर्ट की वजह से। और इसके सिम्टम्स क्या है, नेफ्राइट्स की सिम्टम्स क्या होती है, जब नेफ्राइट्स डिसीज हमें होती है या किसी को होती है तो उसकी डिसीज, उसके सिम्टम्स क्या है, पेन इन द पेल्विस, पेल्विस में पेन होता है, पेन सेंसेशन होता है, क्लाउडी यूरिन होता है, वाइल यूरेनेटिंग क्लाउडी यूरिन होता है, ब्लड इन द यूरिन एंड वोमिटिंग। ठीक है, फर्स्ट जो डिसीज है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब है यूरेमिया। व्हाट इज यूरेमिया डिसीज, यूरेमिया डिसीज में क्या होता है, गुर्दों और मसाने का फेल खराब होने की वजह से खून की सिम्ट में खून बराबर किडनी से फिल्टर नहीं होता है, किडनी नो लॉन्ग फिल्टर प्रॉपरली। जो नेक्स्ट डिसीज है यूरेमिया, इसमें क्या होता है, किडनी नो लॉन्ग फिल्टर प्रॉपरली। इसके कॉजेस क्या है, यूरेमिया किस वजह, इसकी वजूहात क्या है, कॉजेस क्या है, बाय एक्सट्रीमा एंड यूजुअली इरिवर्सिबल डैमेज टू योर किडनी, किडनी के डैमेज की वजह से, बाय एक्सट्रीम एंड यूजुअली इरिवर्सिबल डैमेज टू योर किडनी। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये जो यूरेमिया है ये कौन सी बीमारी है, यूरेमिया डिसीज में क्या होता है, किडनी नो लॉन्ग फिल्टर प्रॉपरली, किडनी जो है खून को प्रॉपरली ज्यादा टाइम तक फिल्टर नहीं करती है, किडनी लो लॉन्ग फिल्टर प्रॉपरली, यानी कि जो फिल्टर का काम है वो प्रॉपरली नहीं करती है। और इसके कॉजेस क्या है, इसका कॉज क्या है, बाय एक्सट्रीम एंड यूजुअली इरिवर्सिबल डैमेज टू योर किडनी। और इसके सिम्टम्स, जब ये डिसीज किसी को होती है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्रैम्पिंग इन योर लेग्स, हेडेक होता है, वोमिटिंग होता है, और बीपी हाई हो जाता है। कौन सी डिसीज में, सेकंड वाली यूरेमिया में। अब नेक्स्ट जो थर्ड वाला है किडनी स्टोन जो डिसीज है, किडनी स्टोन डिसीज क्या होता है, इसमें अ स्मॉल हार्ड डिपॉजिट दैट फॉर्म इन द किडनी, एक छोटा सा हार्ड डिपॉजिट किडनी के अंदर फॉर्म होता है। ठीक है, इसका कॉज, इसकी वजूहात क्या है, ड्रिंकिंग टू लिटिल वाटर, यानी बहुत कम पानी पीने से ये डिसीज होती है, एंड ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ओबेसिटी और बहुत ज्यादा कम पानी पीने से ये डिसीज होती है। और ये इस डिसीज के सिम्टम्स, यानी कि अगर हमें या किसी को होती है डिसीज तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं पेन इन द साइड ऑफ द एब्डोमेन, पेट के साइड में दर्द होता है, पेन इन द साइड ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, फोर्थ है हमारी पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया जो डिसीज है, पॉलीयूरिया डिसीज में क्या होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन। ठीक है, पेशाब का ज्यादा खारिज होना, इखराज होना, एक्सेसिव यूरिनेशन, पॉलीयूरिया में ये होता है। और इसका कॉज क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड डायबिटीज होता है, लीवर, किडनी डिसीज, एनेक्सिटी, इस सब की वजह से ये डिसीज होती है। किसकी वजह से, डायबिटीज, लीवर, किडनी डिसीज, एनेक्सिटी, लीवर डिसीज से, किडनी डिसीज से और एनेक्सिटी से।
सो पॉलीयूरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं जब किसी को होती है ये डिसीज? तो इसके सिम्टम्स होते हैं फील थ्रिस्टी यानी बहुत ज्यादा वीकनेस, वेकअप ऑफन एट नाइट, वेकअप हो जाते ऑफन एट अ नाइट एंड फील थ्रिस्टी। एनोयूरिया ये है हमारी फोर्थ वाली डिसीज। ये डिसीज क्या होती है? यानी कि हम यूरिन, व्हेन अ पर्सन अनेबल टू पास यूरिन, पेशाब ना कर सकना, व्हेन अ पर्सन अनेबल टू पास यूरिन यानी कि बिल्कुल भी यूरिन पास नहीं कर सकता, व्हेन अ पर्सन अनेबल टू पास यूरिन। ठीक है, अब इसके कॉजेस क्या है, इसकी वजूहत? ब्लडर, कैंसर, ब्लॉकेज किडनी स्टोन ऑफ द किडनीज और क्राइस्टिस। इसके जो कॉजेज है इसमें ब्लडर कैंसर है, ब्लॉकेज है, किडनी स्टोन ऑफ द किडनी एंड है क्राइस्टिस। सिम्टम्स, अब इसके सिम्टम्स, जब ये एनोयूरिया जब डिसीज होती है तो इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, किस वजह से हम पहचान सकते हैं कि एनोयूरिया पेशेंट को हुआ है? तो इसके सिम्टम्स है फास्ट हार्ट रेट जो है वो फास्ट हो जाती है, हेडेक होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि ब्रीथ जो होती है वो शॉर्टनेस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एंड लास्ट है वीकनेस। ठीक है, फास्ट हार्ट रेट हो जाता है, हेडेक होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है एंड वीकनेस होती है। कौन सी डिसीज में? एनोयूरिया में। अब लास्ट है हमारी एडिमा। एडिमा जो डिसीज है इसमें क्या होता है, रगों में पानी भर जाता, फ्लूइड ट्रैप इन योर बॉडी टिश्यू, फ्लूइड ट्रैप इन योर बॉडी टिश्यू, उर्दू में कहेंगे रगों में पानी भर जाता है। इसके कॉजेस क्या होते हैं? ये जो बीमारी है एडिमा, इसको कॉजेज होते हैं ईटिंग टू मच सॉल्टी फूड, बहुत ज्यादा नमकीन खाने से, ईटिंग टू मच सॉल्टी फूड, बीइंग ओवरवेट, टेकिंग सर्टेन मेडिसिन, और बहुत ज्यादा डिफरेंट मेडिसिन लेने से भी क्या बोले तो एडिमा डिसीज होता है। और इसके सिम्टम्स, जब ये डिसीज किसी को होता है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? डिफिकल्टी वॉक यानी कि चलते टाइम डिफिकल्टी होती है, पेनफुल स्वेलिंग होती है, डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी किस चीज में डिक्रीज होती है? ऑफ वेन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। ये जो 5 इसके डिसीज थे एक्सक्रेटरी सिस्टम्स के, मैं आपको 1 बाय 1 पूरे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब है हाउ डज द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम वर्क, जो आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ह्यूमंस हैव 2 किडनीज एंड ईच किडनी इज सप्लाई विद ब्लड फ्रॉम द रेनल आर्टरी। ठीक है, ह्यूमंस में 2 किडनीज होते हैं और हर किडनी सप्लाई करती है ब्लड फ्रॉम द रेनल आर्टरी। द किडनी रिमूव फ्रॉम द ब्लड, और किडनी क्या करती है? रिमूव फ्रॉम द ब्लड द नाइट्रोजनस वेस्टेज, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किडनी नाइट्रोजन वेस्ट जैसे कि यूरिन और नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं, जितने वेस्टेज होते हैं इसको रिमूव करती है, such as urea as well as salt and excess water, urea, salt and excess water, and excrete them in the form of urine, और इसको यूरिन के फॉर्म में excrete करती है। This is done with the help of किडनी। ठीक है, ये इस तरह से वर्क करती है। अब किडनी, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसमें और बताया किडनी का क्या काम होता है? फिल्टर इम्प्योरिटीज ऑफ आउट ऑफ ब्लड, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है इसको फिल्टर कर, रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। यूरेटर का काम क्या होता है, वर्क क्या होता है? फंक्शन ट्यूब दैट कैरी यूरिन फॉर ब्लडर। ठीक है, ये ब्लडर तक पहुंचाती है यूरिन। ब्लडर का वर्क क्या होता है? द ऑर्गन दैट होल्ड द यूरिन अंटिल इट बिल्ड अप एंड इट रिलीज। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है कि थोड़ी देर यूरिन को कुछ वक्त के लिए स्टोर कर रखना, यूरिनरी ब्लडर का। ठीक है, हो गया आज का टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम था। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स क्या होता है? निजाम इखराज, यानी जिसमें खारिज होने वाले फजूल मादों को खारिज कर देने को निजाम इखराज कहा जाता है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के 4 पार्ट्स है, 1 बाय 1 है, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लडर और यूरेथ्रा। फिर इसके 1 बाय 1 क्या फंक्शन है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के डिसीज है, नेफ्राइटिस है, यूरेमिया है, पॉलीयूरिया है, एनायूरिया है और एडेमा है।